हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के अगर लास्ट 52 वीक के रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो 1700% प्लस के आसपास की निकल के आ रही है। उसके साथ साथ इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 40% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है इनोक कॉर्प लिमिटेड। कंपनी क्या करती है वो भी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। कंपनी जो है वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। और अगर मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 5 करोड़ 74 लाख के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 7.86 की PE है। ROCE 0.67% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन नहीं है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अराउंड 146% है। उसके साथ साथ कंपनी की जो बुक वैल्यू है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ दोनों ही नेगेटिव में रहने वाली है। करंट मार्केट प्राइस अराउंड 7 रुपये के आसपास है। और अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 1733.33% के आसपास निकल के आ रही है। अगर डिविडेंड यील्ड के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। फेस वैल्यू 10 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, प्रोज में कुछ भी नहीं है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो लास्ट 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो -23% के आसपास है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 30% के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है। कंपनी हैज़ हाई डेटेड डेज ऑफ 228.12 डेज। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो कैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिसंबर की क्वार्टर में काफ़ी अच्छी सेल्स की नंबर दिखाई है कंपनी ने। और अगर प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो 24 लाख के आसपास की कंपनी ने प्रॉफिट दिया है दिसंबर की क्वार्टर में, जो कि जून एंड सितंबर क्वार्टर से काफ़ी सही निकल के आ रही है। और अगर करेंट TTM में डिस्कस करें तो करेंट TTM में अराउंड 73 लाख के आसपास की कंपनी प्रॉफिट दे रही है। देखो, लास्ट 2 साल से जो है वो कंपनी अभी प्रॉफिट दे रही है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी, एकदम शुरू में कंपनी शुरू में कंपनी लॉस मेकिंग थी, बीच में प्रॉफिटेबल बन गई थी 4 साल के लिए। उसके बाद फिर से कंपनी लॉस दे रही थी और लास्ट 2 साल से कंपनी अभी फिर से प्रॉफिट दे रही है। और अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो करीब 9 करोड़ के आसपास की कंपनी के पास नेगेटिव रिजल्ट मौजूद है एंड 2.61 करोड़ के आसपास की कंपनी के पास बोरोइंग्स मौजूद है। मतलब बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो एकदम बेकार है एंड यहाँ पे रिजर्व और भी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जा रही है एंड कंपनी डेट के ऊपर डेट लिए ही जा रही है। उसके बाद अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। तो डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो इंटायरली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 3 साल से एकदम कॉन्स्टेंट ही है। अगर प्रोमोटर्स में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स में कौन कौन है या तो फिर किस किस का पैसा लगा हुआ है। और अगर DIIs में डिस्कस करें तो DIIs में 0.01% पैसा किसका लगा हुआ है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। और पब्लिक में डिस्कस करें तो 2-3 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर वो कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 41% के आसपास निकल के आ रही है, टू बी प्रिसाइज 40.61%। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। ना ही मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, ना ही मैं लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ इस कंपनी को। बाकी अगर थोड़ा मतलब काइंड ऑफ लाइक लॉटरी अगर खेलना है ना, क्योंकि देखो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 1700% प्लस की रिटर्न दे रही है, तो आगे भी हो सकता है कंपनी ऐसे कुछ रिटर्न दे दे, ठीक है। अगर काइंड ऑफ लॉटरी खेलना है तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, पॉकेट से कुछ मत लगाओ। अगर आप लोगों के लास्ट क्वार्टर की प्रॉफिट या तो फिर लास्ट मंथ की प्रॉफिट अगर आप लोगों के पास 10,000 रुपया होगा, ठीक है। अगर लास्ट मंथ या तो फिर लास्ट क्वार्टर या तो फिर लास्ट हफ्ते का प्रॉफिट आप लोगों को 10,000 रुपया है, आप लोगों के 10,000 रुपया है, ठीक है। उसका 10% लगा दो, 1,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट कर दो। पॉकेट से कुछ भी मत देना। लास्ट क्वार्टर या तो फिर लास्ट मंथ में जितना प्रॉफिट हुआ था उसका 1% यहाँ पे लगा के छोड़ दो। अगर काफ़ी सही रिटर्न देके चली जाती है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देती है तो भी कोई गम नहीं है, क्योंकि वो पैसा जो है वो प्रॉफिट का हिस्सा है। अगर वो चला भी जाता है तो भी आप लोग प्रॉफिट में ही रहोगे, ये मैं बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ अगर वैसा कुछ लॉटरी सिस्टम करना है तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो गाइज़, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज के दिन कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइस, सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है, तो हम लोग आ चुके हैं BSE के वेबसाइट पे। और अगर कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी BSE के ग्रुप XT में लिस्टेड है। अभी जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ, XT ग्रुप में जितने भी सारे कंपनियाँ लिस्टेड होती है उनमें इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड नहीं होती है। तो डिलीवरी परसेंटेज तो 100 निकल के आएगी, लेकिन हम लोग को एक बार ओवरऑल वॉल्यूम चेक करना है।
तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो 8310 के आसपास ओवरऑल वॉल्यूम आज निकल के आ रही है और 100% डिलीवरी परसेंटेज एज यूजुअल। तो गाइज अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे BSE के डेली चार्ट की तरफ और देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग की क्या लेवल्स निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो आज कंपनी 8.5% अप थी, 7 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और रही बात वॉल्यूम की, तो देखो गाइज एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है आज के दिन। और देखो गाइज चार्ट में देख के कुछ समझ में आ रहा है, मतलब कुछ अंदाज़ा हो रहा है। अगर देखो स्टॉक मार्केट में नथिंग इज़ परफेक्ट, लेकिन अगर कोई परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन बोले ना तो ये स्टॉक दिखा दो, उसको समझ में आ जाएगा। परफेक्ट हेड एंड शोल्डर, अभी भी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो परफेक्ट हेड एंड शोल्डर, परफेक्ट नेक लाइन, परफेक्ट शोल्डर्स, परफेक्ट हेड, ठीक है, परफेक्ट है ये, एकदम परफेक्ट। तो वेट फॉर द ब्रेकआउट, जब ब्रेकआउट होगी तब आप लोगों को जाहिर सी बात है कि बहुत ही सस्ते पे आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि जनरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है वो नीचे की तरफ होता है। नेक लाइन से जस्ट एक रिट्रेसमेंट लेकर फिर से कंपनी नीचे चली जाती है। तो मैं भी यहाँ पे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग को 2 रुपये के आसपास मिल जाती है तो काफ़ी सही है, एंट्री है आप लोगों के लिए। और 2 रुपये के आसपास आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो ड्यूरिंग बाउंस बैक। फॉर द टारगेट है 4.31, सेकंड टारगेट है 6.71, लेकिन बाउंस बैक के टाइम पे ही बाई करना है। ये नहीं है कि कंपनी 2 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और भाई ने बोला कि 2 रुपये के आसपास जाके बाई कर लो तो मैं बाई करके चल लिया, ऐसा नहीं। मैंने बोला है कि बाउंस बैक के टाइम पे बाई करो, तो बाउंस बैक के टाइम, ऐसा नहीं कि जस्ट ट्रेड कर रही है तो मैंने बाई कर लिया, आंखें बंद करके उठा लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो लेवल आप लोगों को दिख रहा है अराउंड 1 रुपये की लेवल, तो 1 रुपये की भी लेवल कंपनी दिखा सकती है, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ बाउंस बैक के टाइम पर बाई करना है। फॉर द टारगेट ऑफ यहाँ पे है 4.31, और अगर मान लेते हैं कि कंपनी 4.31 के लेवल से ही बाउंस बैक दे देती है, फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, एज सिंपल एज दैट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ बड़े मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।